हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो सभी? मस्त हो? पढ़ाई कर रहे होगे और आपका एग्जाम नजदीक भी आ रहा होगा। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लासों में ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में जान लिया था। उससे आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। हमने ये भी बता दिया था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। और हमने यही बात कर लिया था कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच कोण ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा सभी, टाइप्स ऑफ एंगल। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं? चलिए मेरे भाई लोग सभी देखेंगे। सबसे पहला एंगल जो होता है, सबसे पहला कोण जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। अब ये न्यून कोण कैसा होता है सुनिएगा। किसको कहते हैं न्यून कोण? सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों, सुनिएगा। जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को कि जिस भी कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। जैसे कि सुनिएगा, जैसे कि आप लोग सुनिएगा, अगर हम फिगर पाए तो कहिएगा। सुनिए, ये एक लाइन है, कहोगे हाँ जी सर ये एक लाइन है। ये भी एक लाइन है, कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ठीक है। और ये O बिंदु पर ये लाइन मिल रही है, ये O बिंदु पर लाइन मिल रही है। तो यहां हमारा कोण का निर्माण होगा, ठीक है। यहां पर हमारा कोण का निर्माण होगा। तो मान लीजिए ये कोण थीटा है जो कि 30 डिग्री का है। क्या 30 डिग्री जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है? कहोगे हाँ जी सर 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि थीटा जो है, थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। यानी थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा आएगा। यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा, यानी कि थीटा का मान कुछ भी आ सकता है लेकिन 90 डिग्री से कम आएगा। अगर हम बोले कि थीटा का मान 2 डिग्री है तो क्या एक्यूट एंगल है? कहोगे हाँ जी सर 2 डिग्री भी थीटा का मान 90 से छोटा है तो 2 डिग्री भी हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं आपको 89 डिग्री। क्या 89 डिग्री अगर हम पाते हैं या 89 डिग्री अगर हम लिखते हैं तो क्या ये एक्यूट एंगल कहलाएगा? कहोगे हाँ जी सर 89 डिग्री भी हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। यानी कि सीधा तौर पर अगर हम बोले तो 90 डिग्री से छोटा जो भी चीजें होती है, 90 डिग्री से छोटा अगर कोण है तो वो हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। फटाफट लिखने का प्रयास करेंगे सभी, ठीक है। अगले कोण पर हम चलेंगे। जल्दी से एक बार इसे लिखेंगे, जल्दी से देखेंगे, जल्दी से एक बार इसे देखेंगे जल्दी से। चलिए चलिए दूसरा लिखिएगा मेरे प्यारे भाई राइट एंगल। दूसरा लिखिएगा मेरे प्यारे भाई राइट एंगल। दूसरा टाइप से लिखिएगा राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल जिसको हम कहते हैं समकोण, 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 ठीक है। यानी कि जिस कोण का मान 90
जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, के इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है, उसे हम समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे देखिएगा, ये हमारा एक लाइन है, कहोगे हाँ जी सर ये आपका एक एल्गोल लाइन है। अगर मेरे प्यारे भाई इसके हम सीधा लाइन, इसके एकदम सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के एकदम सीधा लाइन, इस लाइन के एकदम सीधा लाइन, तो ये हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर आपके पास चांद प्रकाश अगर होगा तो आपको मालूम है कि ये एक लाइन है, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, तो एक और ऐसा होगा कि ये लाइन इसके दोनों सीधा हो जाएगा। तो जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर कहोगे तो 15 डिग्री का, यहां कहोगे तो 30 डिग्री का, यहां कहोगे तो 60 डिग्री का, यहां कहोगे तो 70 डिग्री का, यहां कहोगे तो 75 डिग्री का, अब पूरे पर देखोगे तो 90 डिग्री का। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। यानी कि इन दोनों लाइन के बीच, इस ओ बिंदु पर इन दोनों लाइन के बीच कोण यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि ये थीटा का मान है, इस थीटा का मान 90 डिग्री है, और इस थीटा का मान 90 डिग्री होने के कारण ये कौन सा कोण कहलाएगा? कोण का भी तो कुछ नाम होगा ना जी। कहोगे हाँ जी सर इस कोण को हम कह देंगे राइट एंगल, इस कोण को हम कह देंगे राइट एंगल। ठीक है, यानी सीधा बात, नो बकवास कि थीटा का मान सर जी 90 डिग्री के बराबर है। अगर थीटा का मान सर जी 90 डिग्री के बराबर है तो वो हमारा कहलाएगा समकोण। ठीक है, समकोण। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ? बोलेंगे थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो हमारा राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए चलिए एक बार इसे नोट करेंगे सभी जल्दी से। चलिए अगला दूसरा टाइप, अगला थर्ड टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये आप नोट कर लिए होंगे। चलिए समझने का सभी प्रयास करेंगे। थर्ड टाइप है मेरे प्यारे भाई, थर्ड टाइप है मेरे प्यारे भाई ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण, जिसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई अधिक कोण। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर अधिक कोण। ये क्या सर अधिक कोण क्या है? ये कौन सा कोण है सर जी? अधिक कोण क्या है? तो सुनना सुनना मेरे भाई, सुनना। जिस कोण का मान, सुनना, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसी को हम अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। जिस कोण का मान, सुनना, मान या फिर माप भी बोल सकते हो, मान माप दोनों है, मान 90 डिग्री से छोटा, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, लेकिन सर डायग्राम बता दीजिए सर। देखिए मेरे भाई, ये एक लाइन है L1, कहोगे हाँ जी सर L1 लाइन है, 90 डिग्री सीधा होता है, 90 डिग्री सीधा होता है, लेकिन सीधा नहीं पाड़ेंगे। अगर हम ये सीधा देते लंब तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता, लेकिन हम ये लंब ना देके, सीधा ना देके मेरे प्यारे भाई इस L2 लाइन को सीधा ना पार के, L2 लाइन को सीधा ना पार के हम 90 डिग्री से बड़ा कर दिए, 90 डिग्री से बड़ा कर दिए हैं। ये जो कोण होगा
वो हमारा 120 डिग्री का होगा और यही थीटा होगा, यानी कि थीटा 120 डिग्री है। कहने का मतलब तो 120 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो हमारा ये एंगल जो होगा, ये थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कहने का मतलब मेरे भाई कि थीटा का मान इस केस में थीटा का मान 180 से तो छोटा होगा, 180 से छोटा होगा, थीटा का जो मान होगा 180 से छोटा होगा, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होगा। कई बच्चे सोचेंगे कि सर जी 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता। नहीं, अगर 90 डिग्री के बराबर मान लो, अगर ये थीटा जो है 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो वो समकोण त्रिभुज समकोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो 90 से मेरे प्यारे भाई बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? क्योंकि हाँ जी सर, तो ये चीजें को नोट कर लो, ये चीजों को नोट कर लो, जल्दी से ये चीजें आप नोट कर लो जल्दी से। अधिकोण ये रहा, ठीक है। चलो लिख लिए। चलो नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप आता है, सुनिएगा, थोड़ा सा इसे मिटा दे, सुनने का प्रयास करेंगे सभी, ठीक है। चलिए सुनिएगा। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे भाई स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसको हम बोलते हैं सीधा कोण, और कई किताबों में इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं, कई किताबों में इसको ऋजु कोण भी बोला जाता है, ठीक है। ऋजु कोण ये भी कई किताबों में बोला जाता है, ठीक है। सीधा कोण या फिर ऋजु कोण, ठीक है, सीधा कोण या फिर ऋजु कोण। ध्यान सुनिएगा क्या होता है ये, ध्यान सुनिएगा। स्ट्रेट एंगल नाम से ही पता चलता है मेरे प्यारे भाई कि जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम सीधा एंगल कहते हैं, सीधा कोण कहते हैं, ठीक है, कोण कहते हैं। क्लियर? फिगर कैसे पारेंगे सर? तो स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण, सुनना, ये थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये एक L1 लाइन है, कहोगे हाँ जी सर ये एक L1 लाइन है। मान लो अगर ये ऐसे रहता तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होता, अधिक कोण होता, लेकिन इसी L2 लाइन को हमने नीचे टेंड कर दिया, नीचे लेके चले आए, जब इसके बराबर लेके चले आए। इसी L2 लाइन इस O बिंदु पर है, O बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन ये L2 लाइन जो है जस्ट इसके नीचे, जस्ट इसके अपोजिट। देखो मेरे प्यारे भाई, ये हमारा L1 लाइन है, ये हमारा L2 लाइन था, अगर हम ये ऑब्ट्यूज एंगल होता तो। लेकिन इस लाइन को हम मेरे प्यारे भाई, यहां लेके चले आए, एकदम सीधा लेके चले आए इस लाइन के। तो ये जो लाइन बनी है और ये जो लाइन बनी है, ध्यान सुनना, ये हमारा मेरे प्यारे भाई L1 लाइन है, कहोगे हाँ जी सर L1 लाइन है। मेरे प्यारे भाई इसी L1 लाइन से ये अगर ये रहता, ऐसे रहता तो ये एक्यूट एंगल, ऐसे हुआ, सीधा हुआ तो ये मेरे प्यारे भाई राइट एंगल। मेरे प्यारे भाई अगर ये ऐसे होता तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये बढ़ते ऐसे हो गया, बढ़ते ऐसे हो गया। तो यहां पर जो कोण बनेगी, ध्यान सुनना, यहां पर जो कोण बनेगी वो हमारा बनेगी 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का यानी कि थीटा का मान जो यहां होगा, यहां पर इन दोनों लाइन के बीच ये हमारा मिड पॉइंट है, यहां हमारा O पर मिला है, और यहां जो कोण बना, ध्यान सुनना, यहां जो कोण बना, यहां पर
यहां पर जो कोण बना है, यहां पर जो कोण बना है ऐसे, यहां पर जो कोण बना है वो हमारा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, थीटा का मान हमारा 180 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक? कहोगे हाँ जी सर, थीटा का मान 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल कहते हैं, या फिर ये कहो कि थीटा का मान 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट एंगल है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, L2O और L1, L2O और L1 ये आपको एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है। कहोगे हाँ जी सर, यानी कि इस सीधी लाइन पर कोण कितना का बना? कहोगे सर जी 180 डिग्री का। 180 डिग्री का, यानी कि हमेशा सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कोण या थीटा बोलो या फिर कोण बोलो 180 डिग्री का होता है। ये बात आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। जल्दी से इसको छापो, जल्दी से मेरे भाइयों इसको लिखोगे, जल्दी से लिखने का प्रयास करें, जल्दी से। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे भाई, फिफ्थ टाइप है, सुनिएगा। पहले इसे तो मिटा दे। फिफ्थ टाइप है, सुनने का प्रयास करेंगे सभी। सुनना, अगला टाइप है सुनना, रिफ्लेक्स एंगल जिसको मेरे प्यारे भाई बोलते हैं विद कोण। नाम से ही चल रहा है पता, सुनिएगा। विद कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते किसको है? तो जिस कोण का मान मेरे बच्चों सुनिएगा, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस भी कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा L1 लाइन है, फिर देखिए अभी L1 सीधा था, इसके जस्ट इधर अपोजिट था तो वो स्ट्रेट एंगल था। ऐसे ऐसे ही बढ़ गया, यानी कि ये जो हमारा कोण कहलाएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो हमारा कोण कहलाएगा, मान लेते हैं ये कोण हमारा 190 डिग्री का या फिर 210 डिग्री का, मान लेते हैं ये कोण हमारा 210 डिग्री का है, यानी कि थीटा का मान 210 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। समझाएं तो देखो सुनो, ये हमारा L1 लाइन है, अभी सीधा था तो स्ट्रेट एंगल था, यही एंगल मुड़ गया। अगर आपको दिख रहा है देखिएगा, ये एंगल मुड़ गया तो यहां पर जो कोण बना है, यहां पर ऐसे सुनिएगा, ऐसे जो यहां कोण बना है, ऐसे जो कोण बना है वही हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? तो वही हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल में बच्चों,
रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब रिफ्लेक्स एंगल का थीटा का जो मान होता है, थीटा का जो मान होता है वो 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा और 180 से बड़ा, 180 से ये बड़ा हो गया और 360 से ये छोटा हो गया। तो थीटा का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल या फिर वृत्त कोण कहलाता है। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए नोट करिए सभी जल्दी। चलिए अगला टाइप, छठा टाइप लिखिएगा। इन सबको नोट बनाकर रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, इन सबको नोट बनाकर रिवाइज करते रहिएगा, आपको ये समझ में आएंगी। ठीक है, हम ऑलरेडी 2 दिन लेट हैं मेरे प्यारे भाई, हमने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चलिए 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 अगला है सुनिएगा, अगला है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण। ठीक है, या फिर संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण, पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण। ठीक है, कंप्लीट एंगल, पूरा कोण। पूरा कोण कहने का मतलब, पूरा कोण कहने का मतलब जिस कोण का मान, जिस कोण का जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो, 360 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बातें क्लियर है, एकदम बातें क्लियर है। कंप्लीट एंगल कहने का मतलब मेरे बहू सुनना, ये L1 लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L1 लाइन है और L2 लाइन घूम फिर के, L2 लाइन घूम फिर के अगर ये L1 लाइन पर ही आ जाए, L1 लाइन ये रहा और L2 लाइन घूम फिर के, L2 लाइन घूम फिर के L1 लाइन पर ही आ जाए, मेरे प्यारे भाई ये L1 लाइन और L2 लाइन मेरे प्यारे भाई घूम फिर के L1 लाइन पर ही आ जाए, तो यहां जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का कोण होगा। कहने का मतलब कि ये हमारा L1 लाइन है, ये हमारा L2 लाइन है, तो अभी ये जो है एक्यूट एंगल है, अभी ये जो है एक्यूट एंगल है। जैसे जैसे L2 लाइन चेंज हो रहा है तो ये एंगल चेंज हो रहा है, L2 लाइन चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। अभी था मेरे प्यारे भाई एक्यूट एंगल, लाइन L2 लाइन चेंज हुआ, हो गया राइट एंगल। L2 लाइन फिर चेंज हुआ, इसके सीधे आ गया तो हो गया स्ट्रेट एंगल। L2 लाइन फिर चेंज हुआ तो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। L2 लाइन फिर घूम फिर के मेरे प्यारे भाई, L2 लाइन घूम फिर के L1 लाइन पर ही आ जाए, L2 लाइन घूम फिर के L1 लाइन पर ही आ जाए, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कोण 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि एक कंप्लीट राउंड, एक पूरा गोला, एक कंप्लीट राउंड हमेशा 360 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक कंप्लीट राउंड मार के आया है, L2 लाइन घूम फिर के कंप्लीट राउंड मार के आया है, यानी जहां से L2 लाइन चलना शुरू हुआ था वहीं पर L2 लाइन वापस आ गया है, तो वो हमारा 360 डिग्री का कोण बनेगा। और उसी कोण को, जहां पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी कोण को मेरे प्यारे भाई हम प्यार से पूरा कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, या फिर कहो तो कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्लियर है? ओके हाँ जी सर, एकदम बातें क्लियर है।
तो कहने का मतलब कि थीटा का मान मेरे बच्चों 360 डिग्री अगर यहां पर बने तो वो हमारा कहलाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम बातें क्लियर है, नो डाउट सर। चलिए तो हमने आपको एंगल के बारे में बता दिया, तो जल्दी से इसे छापेंगे, जल्दी से इसे छापेंगे, जल्दी से। टोटल कोण 6 प्रकार के होते हैं, हमने आपको सारे कोण करवा दिए। चलिए चलिए आगे आगे आइए, सुनिए। सुनिएगा बच्चों, सुनिएगा भाई, सुनिएगा सुनिएगा। देखिए कहने का मतलब कि अगर हमारा L1 लाइन L2 लाइन के करीब, L2 लाइन और L1 लाइन के बीच, L2 लाइन और L1 लाइन के बीच, ठीक है, ये L2 लाइन है, इसके बीच कोण जो बन रहा है मान लीजिए 90 डिग्री से छोटा हो, यहां पर जो कोण है वो 90 डिग्री से, मान लीजिए यहां 30 डिग्री का कोण बन रहा है मान लीजिए, तो इस कोण को हम बाबू कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। यही L2 लाइन मेरे प्यारे भाई घूम फिर के, यही L2 लाइन घूम फिर के थोड़ा सा आगे टेंड हो जाए, थोड़ा सा इसके सीधा आ जाए, थोड़ा सा, यही L2 लाइन, यही L2 लाइन थोड़ा सा सीधा हो जाए, थोड़ा सा सीधा हो जाए। जब ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा तो जब यहां पर कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, और इस कोण को हम प्यार से बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अगर इसको ऊपर लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि नीचे भी तो कोण बनने वाला है। ठीक है, तो ये कोण हमारा कहलाएगा राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, या फिर कहो तो समकोण, और ये कोण कहलाएगा एक्यूट एंगल, टीई, एक्यूट एंगल। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? फिर L2 लाइन, फिर L2 लाइन थोड़ा सा टेंड हो जाए ऐसे, L2 लाइन, फिर ये L2 लाइन थोड़ा सा टेंड हो जाए मेरे बच्चों, L2 लाइन फिर थोड़ा सा टेंड हो जाए, तो यहां पर जो बनेगा कोण, यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये कोण बना 120 डिग्री का, ये कोण बना 120 डिग्री का, तो इस कोण का नाम हम दे देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, मान लो मेरे प्यारे भाई फिर ये L2 लाइन घूमा, 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 और इस बार ये L2 लाइन इसके विपरीत, इस बार ये L2 लाइन, इस बार ये L2 लाइन, इस बार ये L2 लाइन इसके विपरीत आके खड़ा हो गया, एकदम ऐसे आ गया, L2 लाइन ऐसे आ गया, L2 लाइन ऐसे आ गया, ये L2 लाइन है। ठीक है, L2 लाइन है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि हाँ जी सर यहां तक तो बातें क्लियर है। और अब जो कोण बना है, अब जो कोण यहां से यहां तक बना है वो 180 डिग्री का बना है, 180 डिग्री का बना है, और इसको हम प्यार से बोलते हैं मेरे प्यारे भाई स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण या फिर सीधा कोण। ठीक है, ये सारा खेल कैसे हो रहा है? L2 लाइन घूम रहा है, ये सारा खेल क्या हो रहा है? जब L2 लाइन घूम रहा है। फिर मेरे प्यारे भाई
L2 लाइन फिर टेंड हुआ, L2 लाइन फिर टेंड हुआ, L2 लाइन फिर टेंड हुआ, फिर इधर झुका, फिर इधर झुका, इस बार L2 लाइन फिर झुका, L2 लाइन फिर झुका, L2 लाइन फिर झुका। अब यहां जो कोण बना मेरे बच्चों, अब जो यहां कोण बना मेरे भाई, अब जो कोण यहां बना वो कोण बना मेरे प्यारे बच्चों 210 डिग्री का, 210 डिग्री का, 210 डिग्री का। और ये कोण को हम कह देते हैं मेरे बच्चों रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये L2 लाइन, L2 लाइन, L2 लाइन, L2 लाइन घूमते 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 L1 लाइन पर ही जाके मिल गया, L1 लाइन पर ही जाके मिल गया, L1 लाइन पर ही जाके L2 लाइन मिल गया, L1 लाइन पर ही जाके L2 लाइन मिल गया मेरे बच्चों। जब L2 लाइन, L1 लाइन पर ही L2 लाइन मिला तो यहां पर जो कोण डेवलप हुआ वो टोटल 360 डिग्री का बना। और इसी कोण को जो टोटल घूम के बना है इसी को कंप्लीट एंगल कहते हैं। ऊपर से जो घूम के बना है ना उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ये पूरा एंगल का सर्कल है, ठीक है, ये पूरा एंगल का सर्कल बन गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये चीज सभी को समझ में आया? टाइप ऑफ एंगल सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ एंगल सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? बोलेंगे सभी क्लियर है? चलो तो एक बार नोट करेंगे सभी, जल्दी से एक बार सभी नोट करेंगे। चलिए 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 देखिए मेरे प्यारे भाई, एंगल के बारे में हमने आपको सारा जानकारी दे दिया है। अब सभी अपने नोटबुक पर हेडिंग डालेंगे, नोटबुक में सभी हेडिंग डालेंगे जल्दी से। कंप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जल्दी से सभी लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसको मेरे प्यारे भाई पूरा कोण कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। जल्दी से सभी लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे पूरा कोण या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल, या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल। जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डालेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरा कोण। जल्दी से सुनिएगा क्या होता है ये, सुनिएगा जल्दी से। जिन दो कोणों का, सुनिएगा, जिन दो या फिर जिन दो कोणों का आपस में जो सम होता है ना, जिन दो कोणों का आपस में सम, आपस में सम या फिर योग 90 डिग्री के बराबर हो, इक्वल हो या फिर बराबर हो, उसे पूरा कोण कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, पूरा कोण कहते हैं। कहने का मतलब जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का आपस में योग 90 डिग्री के बराबर हो
वो हमारा पूरक कोण कहलाता है। कहने का मतलब कैसे सर, बताइए कुछ इसके बारे में। देखिए ये हमारा L1 लाइन है, कहोगे हाँ जी सर L1 लाइन है, ये हमारा L2 लाइन है, तो ये हमारा L2 लाइन है, ये हमारा L2 लाइन है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर ये हमारा L1 लाइन है, ये हमारा L2 लाइन है। और यहां से एक कोण जाता है, मान लीजिए P नाम का OP, ठीक है। तो यहां से यहां तक कोण मेरे प्यारे भाई बना 30 डिग्री, और यहां से यहां तक कोण बना मेरे प्यारे भाई 60 डिग्री। यहां से यहां ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। L1 और L2 लाइन के बीच का कोण 90 डिग्री का है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो हाँ जी सर OP लाइन जो है इस L1 लाइन से 30 डिग्री का कोण और L2 लाइन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इस कोण को हम नाम देते हैं थीटा, इस कोण को हम नाम देते हैं बीटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा प्लस बीटा 90 डिग्री हो रहा है ना, कहोगे हाँ जी सर थीटा प्लस बीटा 90 डिग्री है। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, हाँ जी सर। थीटा मेरे प्यारे भाई 30 डिग्री है, बीटा मेरे प्यारे भाई 60 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो थीटा और बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा और बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, कहोगे हाँ जी सर एकदम बातें क्लियर है, यहां तक बातें एकदम क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो कहने का मतलब कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, क्या है। यानी कि हमने बोल दिया कि 20 डिग्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन बनाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर एक एंगल 20 डिग्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 70 नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाँ जी सर 20 और 70 90 होता है। यानी कि एक अगर 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 70 होगा दूसरा, क्योंकि हाँ जी सर क्योंकि इन दोनों का कोण, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 70 डिग्री होगा, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 70 डिग्री होगा। अगर हम आपसे पूछें कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री के साथ कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा मिलके, 30 डिग्री के साथ कौन सा एंगल मिले तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्योंकि सर जी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में। तो 30 के साथ क्या जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री पूछ जाएगा, तो 60 जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री पूरेगा और 60 ही हमारा 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलो जल्दी से एक बार इसे नोट करेंगे, जल्दी से आप इसे एक बार नोट करेंगे जल्दी से। यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग आपस में 90 डिग्री हो, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर हम आपसे पूछे कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 40 डिग्री के साथ कौन सा एंगल आ जाए जिसको जोड़ के 90 डिग्री पूर जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करने का मतलब क्या है कि दो कोण, एक कोण तो 40 है, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, तो 40 के साथ जो जुड़ के 90 बनाएगा वही तो होगा 40 का कॉम्प्लीमेंट्री। तो 40 में क्या जोड़े तो 90 बन जाए 50, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम पूछे 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 40 है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग 90 डिग्री का
बनता है। ठीक है, चलिए सुनना, सुनना मेरे भाई सुनना। अगर हम पूछ दे कि 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कहोगे सर जी 72 डिग्री का पूरा कोण, इसका हिंदी अगर लिखना चाहते हो तो 72 डिग्री का पूरा कोण कौन सा है, पूरा कोण बताइए, बताएं। तो मेरे प्यारे भाई 72 डिग्री का पूरा कोण, 72 डिग्री के साथ कौन सा कोण जुड़ जाएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो सर जी 72 डिग्री के साथ अगर 18 डिग्री जोड़ दिया जाए तो वो 90 डिग्री बन जाएगा, यानी 18 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो 18 होगा। क्लियर है, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो 18 होगा। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछे कि 48 डिग्री का, 48 डिग्री का पूरा कोण बताओ, पूरा कोण बताओ, तो 48 डिग्री में क्या जोड़ दे मेरे भाई जिसे 90 डिग्री हो, 48 डिग्री में क्या जोड़ दे कि ये पूरा कोण बन जाए। 48 डिग्री का, 48 डिग्री का पूरा कोण खोज रहा है ना, तो 48 एक कोण दे दिया है, दूसरा कोण पूछा है कि 48 डिग्री का पूरा कोण बताओ, 48 डिग्री में क्या जोड़े कि ये पूरा कोण बन जाए। तो मेरे प्यारे भाई 48 में क्या जुटेगा तो ये बनेगा, तो कहोगे सर जी 42 डिग्री जोड़ दीजिए, 42 डिग्री जोड़ दीजिएगा सर जी, तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है, यानी कि 48 डिग्री का पूरा कोण 42 डिग्री होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर, एकदम बातें क्लियर है। तो नोट करने वाली बात क्या है तो वो सुनिएगा, नोट करने वाली बात क्या है सुनिएगा, नोट करने वाली बात क्या है सुनिएगा। सुनिएगा सुनिएगा, नोट करने वाली बात क्या है कि थीटा का पूरा कोण बताओ, पूरा कोण कौन सा होगा, थीटा डिग्री का पूरा कोण, ये नोट करना है, थीटा डिग्री का पूरा कोण कौन सा होगा जल्दी से। यानी मेरे बच्चों थीटा डिग्री में क्या जोड़े कि ये हमारा 90 डिग्री बन जाए। तो मेरे भाई थीटा डिग्री में हम 90 माइनस थीटा जोड़ देंगे, थीटा डिग्री में 90 माइनस थीटा जोड़ देंगे तो देखो 90 डिग्री बन गया। यानी कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री होगा, क्योंकि यही फॉर्मूले से आप निकालते हो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 30 60, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होता है। 60 कैसे आया 90 डिग्री में से 30 घटा के, कहोगे हाँ जी सर। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 20 डिग्री, 20 डिग्री कैसे आया 90 डिग्री में से 70 घटा दिए, कहोगे हाँ जी सर। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 माइनस एक्स, y डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस वाई डिग्री। अगर हम आपसे पूछे z डिग्री का पूरा कोण बताओ तो 90 माइनस जेड। अगर हम आपसे पूछ ले W डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, W डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ तो आप तुरंत बताएंगे 90 माइनस W डिग्री, 90 डिग्री माइनस W डिग्री। अगर हम आपसे पूछे 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो तुरंत 90 में से 20 घटा के बोल दोगे 70 डिग्री। अगर हम आपसे पूछे कि थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो 90 माइनस थीटा, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 80 यानी कि 10 डिग्री। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप सभी को क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप सभी को क्लियर हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप सभी को क्लियर हुआ, कहोगे हाँ जी सर बेहद ढंग से क्लियर हो चुका है। चलिए
तो एक बार इसे देखने का प्रयास करेंगे जल्दी से मेरे भाइयों, एक बार इसे देखने का प्रयास करेंगे जल्दी से। जल्दी से एक बार इसे देखेंगे। चलिए चलिए अगला हेडिंग डालिएगा। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अगला हेडिंग सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, जल्दी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण। जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण। सुनिएगा, जिन दो कोण का आपस में सम 180 डिग्री होता है, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कहने का मतलब सुनिएगा, कहने का मतलब आप सुनिएगा, फिगर से सुनिएगा। ये हमारा L1 लाइन, कहोगे हाँ जी सर। इसी के विपरीत हमारा ये L2 लाइन है, कहोगे हाँ जी सर। ये O बिंदु पर मिल रहा है, कहोगे हाँ जी सर। और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, मान लीजिए हाँ जी सर 180 डिग्री। मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये भी OP लाइन है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो कोण है मेरे बच्चों, वो मान लो 60 डिग्री का है, और यहां से यहां तक जो कोण है मेरे बच्चों, वो मेरा मान लो 120 डिग्री का है। ठीक है, ये पूरे को मान लेते हैं हम थीटा, ये पूरे को मान लेते हैं हम बीटा। तो कहने का मतलब कि थीटा प्लस बीटा अगर 180 डिग्री है, तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्योंकि हाँ जी सर, थीटा का मान 60 डिग्री, बीटा का मान 120 डिग्री, दोनों कोणों का योग आपस में 180 डिग्री है। तो ये हमारे दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी थीटा और बीटा जो हमारा होगा मेरे प्यारे भाई, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ चुके हो तो ये समझने में कोई दुविधा नहीं आ रही होगी। क्लियर है? कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछे कि मेरे प्यारे भाई 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ,
130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? क्योंकि सर जी 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, यानी 130 डिग्री के साथ कौन सा एंगल जोड़ा जाए जिससे सप्लीमेंट्री एंगल पूरा हो जाए कि 180 डिग्री बन जाए। तो 50 डिग्री जोड़ दीजिए ना सर जी, तो ये सप्लीमेंट्री बन जाएगा। यानी 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो कहोगे 50 डिग्री है। 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो 50 डिग्री है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर हम आपसे पूछें, सुनने का प्रयास करेंगे सभी, अगर हम आपसे पूछे कि 70 डिग्री का 70 डिग्री का 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल, 70 डिग्री का सर जी सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा ना, 70 में क्या जोड़ दे कि वो 180 हो जाए? तो कहोगे 110 डिग्री। 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री 110 डिग्री। अगर हम आपसे पूछें कि मेरे प्यारे बाबू बताओ 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप फटाक से बोलोगे कि 50 डिग्री में क्या जोड़े कि 180 बन जाए? तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे भाई कितना? तो 130 डिग्री। क्लियर है यहां तक? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताओ, कहोगे 80 डिग्री। क्लियर है कि 100 में क्या जोड़ दे कि हमारा 180 बन जाए? तो 100 में 80 जोड़ देंगे तो हमारा 180 बन जाएगा। तो दोनों को हमारा सप्लीमेंट्री होगा आपस में। तो 100 का सप्लीमेंट्री 80, 80 का सप्लीमेंट्री 100। अगर हम आपसे पूछे कि 75 डिग्री का बताओ सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री मेरे प्यारे भाई हो जाएगा कितना? कहोगे 80 और इधर 25 कितना हो जाएगा? कहोगे 80 बीस 105 डिग्री। क्लियर है? 105 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री। अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि 105 डिग्री का बताओ सप्लीमेंट्री, तो 75 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है बोलो। कहोगे हाँ जी सर एकदम यहां तक क्लियर है। तो जल्दी से एक बार इसे नोट करें, फिर आगे का कंसेप्ट हम सुनाने का प्रयास करते हैं। जल्दी से एक बार नोट करें जल्दी से। चलिए सुनना, सभी ध्यान से सुनना। सभी बातें मेरे ध्यान से सुनेंगे, घबराना नहीं है। सुनिएगा सुनिएगा। अगर हम बोलते हैं कि थीटा डिग्री का सप्लीमेंट्री बताओ, क्योंकि सर जी थीटा डिग्री में क्या जोड़ दे कि हमारा ये 180 बन जाएगा, तभी तो ये हमारा सप्लीमेंट्री होगा थीटा का। तो अगर हाँ जी सर तो थीटा डिग्री में 180 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे ना, तो वो हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा थीटा का सप्लीमेंट्री। यानी कि थीटा डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। अगर हम एक्स डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 माइनस एक्स डिग्री। अगर हम y डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 माइनस y डिग्री। अगर हम z डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 माइनस z डिग्री। ठीक है? अगर हम 180 माइनस थीटा का सप्लीमेंट्री पूछे तो थीटा। क्लियर है? अगर हम 180 माइनस थीटा का सप्लीमेंट्री पूछे तो थीटा। क्लियर है? जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि 180 माइनस y डिग्री का सप्लीमेंट्री, तो y डिग्री। क्लियर? क्लियर? यानी जिसका भी सप्लीमेंट्री पूछे बस 180 में से वो एंगल घटा दो, आपको उसका सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री के लिए मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री से घटा दो। जल्दी से इसे एक बार नोट करेंगे, जल्दी से इसे एक बार नोट करेंगे जल्दी से। सुनना मेरी बातों को, सुनना। अगर हम आपसे पूछे कि मेरे प्यारे भाई
हम आपसे पूछे कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। अगर हम आपसे पूछें सुनना, अगर हम आपसे पूछे कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ तो आप तुरंत बता दोगे 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, जल्दी से तो आप कहोगे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए क्लास हम यहीं तक रखते हैं। लाइट भी ऑफ हो चुकी है मेरे भाई, तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलो।